नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिस पर बात करेंगे सूली पर शहजादी। भारत की एक लड़की को दुबई में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। वो प्रेम जाल में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंची है। अब लड़की के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। बेटी को बचाने के लिए देश से हाथ जोड़कर मदद मांग रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट पेशकश, सूली पर शहजादी। मौत की दहलीज पर यूपी की शहजादी। फेसबुक पर प्यार से फांसी के फंदे तक पहुंचने की दारुण कथा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी की अदालत ने सुनाई है फांसी की सजा। मालिक के मासूम बेटे की अचानक मौत के बाद ठहराया गया है दोषी। बांदा जिले के मटौद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुंगली की रहने वाली है शहजादी। शहजादी को आगरा के उज्जैन नामक युवक ने भेजा था दुबई। सबसे छुपाकर रखना यादों, तुम अपनी बर्बादी को, दो रोटी की भूख ले आई सूली तक शहजादी को। जी हाँ, हम बांदा से लगभग 12 किलोमीटर दूर गोयरा मुगली गांव में आ पहुँचे हैं। ये वही गांव है जहां की शहजादी को अबू धाबी में फांसी की सजा दी गई है। मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये उसका घर है। यही वो घर है जहां शहजादी अपने बचपन से लेकर के जवानी तक का वक्त काटा और महज सोशल मीडिया से संपर्क में आने के बाद किसी के बहकावे में आकर के यहाँ से अबू धाबी में बेच दी गई। जी हाँ, पूरा मामला अबू धाबी का है, जहाँ पर बांदा की एक होनहार बेटी जो सामाजिक संगठनों में काम करके अपने परिवार और अपना जीवन यापन कर रही थी, वो कैसे यहाँ से अबू धाबी तक पहुँची और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आज हम जानेंगे इस खास स्टोरी पे। आज हम आप पहुँचे हैं उस शहजादी के घर पे और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यही वो घर है जहाँ शहजादी रहती थी और यहीं से शहजादी अबू धाबी गई और कैसे वहाँ तक पहुँची, ये पूरी कहानी अपने आप में एक इसके पीछे के रहस्य को बरकरार बनाए हुए है। कैसे अबू धाबी पहुँची, कौन है वो लोग जिन्होंने शहजादी को यहाँ से अबू धाबी भेजा, किनके पास गई, टूरिस्ट वीज़ा लेने के बाद कैसे वहाँ रुकी और वहाँ के कानून ने कैसे उसे फांसी की सज़ा दे दी, जानेंगे इसके बारे में गंभीरता से। शहजादी को फांसी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन आप सभी सोचते होंगे, जब देश में मुगल शासन समाप्त हो चुका है, भारत में प्रजातंत्र है, तो ये कहाँ की रियासत की और कौन शहजादी है जिसे फांसी का फरमान सुनाया गया है और कहाँ? हमारे साथ शहजादी की माँ है, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? तो क्या हुआ है और जानकारी मिली है कि शहजादी को वहाँ अबू धाबी में फांसी की सजा दी गई, कैसे पता चला? जब उसको जेल में उससे 20-22 दिन बात नहीं हुई हमें शहजादी से, फिर 20 दिन के बाद में बात हुई तो जेल से बेचारी ने कभी रो के बहुत रोई, बोली पापा हमको जेल में डाल दिया है बच्चे के उसमें, हमें जल्दी निकालिए। सर जिस दिन टीका लग के आया था बच्चे का, तो उस दिन मोबाइल में वीडियो कॉल पूरा दिन लगाए रही, वो रोता रहा बच्चा, उसको हमें भी दिखाती रही, देखो अम्मी टीका जल्दी लगवा दिया, देखो अम्मी रो रहा है बच्चा। लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती करके हमारी बेटी को सब फंसा के जेल में डाल दिया। अब तो बस जो बात थी इन्होंने बताई दी है। ये कहते हैं कि आपकी बेटी को यहाँ से वहाँ बेच दिया गया है। हाँ, क्या तो कौन लोग थे वो और कैसे बेच दिया? वो उजैर पन्ना चौधरी के नाम से मशहूर है, आगरा का रहने वाला है। उसी ने यहाँ से उससे
मोबाइल द्वारा उससे जान पहचान हुई। एनजीओ में काम करती थी हमारी लड़की, उससे जान पहचान हुई। उसका वो अपने चेहरे के लिए बहुत परेशान रहती थी कि हम भी सबकी जैसा चेहरा हो जाए हमारा। वो जब कुमार चला, उसने बताया कि ऐसा हम चाहते कि हम अपना इलाज करा सके। उसने उजैन ने कहा, बोली चले जाओ दुबई, हमारी पुप्पी पप्पा रहती हैं, वहाँ आपका इलाज भी करा देंगी और आप वहीं काम करना तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे। क्या आज वहाँ पर जैसा कि आपके हस्बैंड ने बताया कि वहाँ लगभग 8-9 महीने रही हाँ। और वहाँ काम किया, तो 8-9 महीने में वहाँ उसको वेतन नहीं मिला होगा, तो क्या वो पैसा आपको भेजती थी? हमें बिल्कुल पैसा नहीं भेजती थी। हम नहीं ये जानते थे कि ये लोग इसके साथ में क्या घटना करेंगे। हम ये चाहते थे कि ये जब गई है पैसों के लिए, अपने चेहरा सही कराने के लिए, तो अपना इलाज ही करवा ले, हमको पैसा नहीं चाहिए बेटा। तो हमने कभी कोशिश ही नहीं की, ना उससे कहा मांग करेंगे बेटा पैसे। वो पैसा कहाँ है? क्या उसके खाते में है या किसी ने निकाल लिया? वो पैसा उजैर के पास उसकी पासबुक है दोनों, तो उसी ने निकाला, वही मंगाता रहा। हम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, ना वो पैसा यहाँ हमने मंगाया उससे। क्या सरकार से दरखास्त करेंगे कि क्या मदद चाहती हैं? सरकार से दरखास्त बस यही है कि सरकार हमारी मदद करे। आप लोग सब लोग लगे हुए हैं, आप लोगों की मेहनत अल्लाह ताला कामयाब करे और हमारी बच्ची को जान बचाए, उसको इंडिया लाया जाए, बस यही गुहार है सब। और तो हम ये थी शहजादी की माँ, जो सरकार से सिर्फ ये गुहार लगा रही है कि किसी भी तरीके से मेरी बेगुनाह बेटी को वहाँ के कानून से बचा करके यहाँ इंडिया वापस ले आए, ताकि वो एक नज़र अपनी बेटी को जी भर करके देख सके। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिस शहजादी को फांसी देने की बात की जा रही है वो किसी रियासत की शहजादी नहीं, बल्कि बांदा जनपद के मटौद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोगरा मुगली गांव के रहने वाली शबीर खान की 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी शहजादी की है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में वहां की अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इश्क के जाल में फंसाकर जले हुए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने के बहाने युवक ने भारतीय लड़की को दुबई भेज दिया। वहां लड़की एक घर में नौकरी करने लगी, लेकिन मालिक के 4 साल के बेटे के अचानक मौत के बाद और इसके पीछे की वजह लड़की को बताकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद लड़की को दुबई में मौत की सजा मिल गई। किन्हीं कारणों से इस लड़की को सूली पर लटकाया जाने का समय 2 बार टल चुका है। बांदा जिले के मटौद थाना क्षेत्र के दायरे में आने वाले गांव गोगरा मुगली की रहने वाली शहजादी की, जिस आगरा के उजैर नामक युवक ने दुबई भेजा था। शहजादी को फांसी होने के बाद उजैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं शहजादी के मां बाप के अनुसार जेल में उनकी बेटी की हालत काफी खराब है। हम आ पहुंचे हैं इस समय गोयरा मुगली के उस परिवार में, जिस परिवार की बेटी आज इंसाफ के लिए तड़प रही है। ये मेरी लड़की पहले एनजीओ में काम करती थी, बैंक रोटी बांधा में। तो जब लॉकडाउन लगा तो फेसबुक के माध्यम से उजैर नाम का एक लड़का है, आगरा का रहने वाला है, वो उससे फेसबुक के जरिए बातचीत होने लगी। फिर वो वहाँ के लिए वहाँ 3 महीने के वीजे से गई। फिर उसके बाद वो अबू धाबी पहुँच गई 2021 में, नवंबर के महीने में पहुँच गई थी वो अबू धाबी। वहाँ एक बच्चा होता है, बच्चा 4 महीने 21 दिन का होता है, तो वो इंजेक्शन लगते हैं, उसके मौत हो जाती है। ली गई थी, ये बताया। तो वहाँ पे जो है एक उजैर नाम के जो लड़का आगरा वाला, वहाँ उसके फूफी और फूफा रहते हैं अबू धाबी में। उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, वो मतलब पेट थी नाजिया नाम है औरत का। जब मेरी लड़की वहाँ जाती है, वहाँ उसके ही सामने बच्चा पैदा होता है, नाजिया नाम की औरत जहाँ गई थी, और बच्चे के लिए देखभाल के लिए गई थी, और खाना बनाना या घर का देखभाल करना। जब बच्चा पैदा होता है, 4 महीने 21 दिन का जब बच्चा पैदा होता है, तो नाजिया ही अपने बच्चे को लेकर जाती है तनहा, और टीके लगवाती है। जो 6 महीने में लगते हैं वो पहले लग जाता है। बच्चा बहुत रोता है, रोते हुए भी उसकी साथ भी मौके में थी अंजुम जहाना बेगम। मौके में वही अंजुम जहाना बेगम पहले फोन करती है कि बेटी वो बच्चा उमर रो रहा है, उमर नाम से बच्चे का रखवाया था उन्होंने, नाजिया ने। तो कहा अम्मी दूध पिला दो और टीके के जैसे उनको दर्द होगा।
दोनों हमारी बेटी ने, सयादी ने, उसकी सास ने, अंजुम साना बेगम ने, और मेरी लड़की सयादी ने, दोनों मिलकर दूध उसने बनाया, पिलाया, पहला फिर सुला के। जब बच्चा खामोश हो गया तो उसी की सास ने कहा कि बेटा लिटा दो। और यहाँ से वहाँ गए, 1.5 घंटे का फर्क है। जब औरत शाम को आती है तो खाने को बैठती है, तो मेरी लड़की कहती है कि मतलब इतनी देर सोता नहीं है, और वो देखती है तो बच्चे के बदन में नीलापन आ चुका था। वो अस्पताल लेके भगती है बच्चे को। उसके बाद जहाँ टीके लगवाए थे वहाँ तमाम हंगामा करती है। वहाँ के अस्पताल वालों ने, डॉक्टर ने कहा कि चलो हम पोस्टमार्टम करते हैं, जो होगा तो फिर होगा, जो देखा जाएगा कि क्या आता है पोस्टमार्टम। लेकिन उस औरत ने वहाँ पोस्टमार्टम नहीं कराया। इसमें पुलिस आती है, पुलिस अपने कब्जे में लेती है। फिर पुलिस ने पूछती है कि क्या कि तुम्हें किसी ऊपर शक है क्या है, या किसी पर कार्रवाई करना चाहते हो तो बताएं। तो कहा कि नहीं, हमको किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करना है, ना सरकारी न प्राइवेट। जान बचाने की गुहार लगाती शहजादी। शहजादी के पिता शबीर खान कहते हैं कि वह मजदूर हैं, बेटी उनके जिगर का टुकड़ा है, उसका आधा चेहरा जला हुआ है, उसकी शादी कराने के लिए इलाज कराना जरूरी था, इसीलिए उसे उजैर की बातों में आकर पैसा कमाने के लिए दुबई भेज दिया। उन्हें नहीं पता था कि उजैर धोखा देगा, दुबई जाकर बेटी की जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। वे कभी मुख्यमंत्री योगी तो कभी प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शबीर खान बताते हैं कि वहाँ शहजादी रो रो कर बेहाल है, फोन करके हमसे जान बचाने की भीख मांग रही है। वे फोन पर बस एक ही बात कहती है कि पापा बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। आंखों में शादी होने के सपने लेकर वे दुबई गई थी। 8 साल की थी जब खाना बनाते समय उसका चेहरा झुलस गया, लेकिन अब उसका इलाज सही तरीके से नहीं करा पाए। सर्जरी कराने के लिए काफी पैसे चाहिए, वे नौकरी करके पैसे, लेकिन ज्यादा पैसों के लिए उसे दुबई जाना पड़ा। गरीबी हमारी बदकिस्मती है, लेकिन सजा बेटी को मिल रही है, इसके लिए हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के हैं। सर, आज हम जानेंगे कि यहाँ हमारे बांदा की एक बेटी है शहजादी, जिसे अबू धाबी जेल में वहाँ फांसी की सजा दी गई है, उस पर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? मैं आपके चैनल को, के न्यूज़ को बधाई देता हूँ कि कई बार आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे देश की बेटी है, ग्राम गोयरा मुगली, थाना मटौन, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश की, उसको अबू धाबी जेल में बंद कर दिया गया है। उसको किसी केस में जो है 302 के केस में जो है आजीवन फांसी की सजा दे दी गई है। तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से, माननीय विदेश मंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से कि देश की बेटी है, विकलांग है, उसका कोई पैरोकार नहीं है, उसको कोई पैरोकारी करने का है, उसको साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया। 21 तारीख को अबू धाबी जेल में उसको फांसी होने वाली है। केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और अबू धाबी जेल से उनको रिहा करा करके फांसी की सजा माफ़ करा करके वहाँ की सरकार से देश सब वापस लाए। हमारी मांग है, हम लोगों ने कई बार पत्र भी लिखा है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ ज्ञापन भी दिया है। हम लोगों को पुनः अपील है, मांग है कि देश की बेटी को जो है सकुशल जो है फांसी माफ़ करा के सरकार वापस लाए। अगर हम बात करें यहाँ कि उसके साथ जो ह्यूमन ट्रैकिंग हुई है, जो उसको यहाँ से बहला करके, फुसला करके उसको अबू धाबी में भेज दिया गया है, तो वो लोग यहाँ आगरा के हैं और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चूँकि मामला इंटरनेशनल है, केंद्र सरकार के ही अधीन है। जो व्यक्ति उसको बहला फुसला के ले गए, उसको नौकरी के बहाने ले गए, जॉब दिलाने के बहाने ले गए, और उसे साजिशन, उनके पिता का कहना था कि मेरी बेटी को साजिशन जो है एक हत्या के केस में फंसा दिया गया है, और झूठी गवाही देकर, चूँकि वहाँ की सरकार जो है कसम मानती, मुस्लिम कंट्री है तो कसम मानती है, तो कसम खा करके जो है उसको फांसी से दिलाने का काम किया गया है। तो इसकी सही कायदे में तो निष्पक्ष जाँच होना चाहिए था। शहजादी को मौका दिया जाना चाहिए था को अपना निर्दोष साबित करने के लिए, कि कोई उसको जो है मौका नहीं दिया गया। तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिस देश की बेटी को जो है महिला फुसला के ले गए,
और जो लोग ले गए उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसको उसकी फांसी की सजा माफ करा के सबसे देश वापस लाना चाहिए, हमारी मांग है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी, जिनका कहना है और जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग भी कर रहे हैं कि बांदा की इस बेटी को किसी भी तरीके से सकुशल वापस लाया जाए। दिसंबर 2021 में दुबई गई थी शहजादी। शहजादी के पिता शबीर बताते हैं, शहजादी की जिंदगी आगरा का उजैर आया। उसने फेसबुक पर उससे दोस्ती की थी। उसने शहजादी को अपना बुआ के पास भेजने और वहां उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराने का झांसा दिया। सर्जरी कराने के बाद शादी करने का वादा भी किया। शहजादी उसके प्यार में पड़कर शादी करने के सपने देखने लगी और हमने उसकी खुशी के लिए उसे दुबई जाने दिया। उज्जैन ने ही उसे 19 दिसंबर 2021 को दुबई की फ्लाइट में बैठाया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उज्जैन उन्हें अपनी बुआ फूफा को चंद रुपयों के लिए बेच चुका है। उन्हें उसे बंधक बना लिया और उसे एक घर में नौकरानी बनाकर काम करने के लिए मजबूर किया। मालिक मालकिन के ऑफिस जाने के बाद वह उनके 4 साल के बेटे की देखभाल करती थी। एक दिन इंजेक्शन लगवाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे की दादी भी घर पर थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, बच्चे की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में उपचार के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। शहजादी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसे गलतफहमी में बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। हमारे साथ हैं बांदा में रोटी बैंक के जो डायरेक्टर हैं, इनके साथ शहजादी काम करती थी, इनके एनजीओ में काम करती थी। जानेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अली है। मैं बांदा रोटी बैंक सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और शहजादी नाम की ये जो लड़की है गोयरा मुगली गांव की, ये हमारे संगठन में कोरोना काल से पहले इसने कुछ समय हमारे साथ महिलाओं पर और जो अनाथ बच्चे हैं उन पर काम करती थी, उनकी सहायता करने का काम करती थी। और ये लगातार हमारे साथ लगभग उसने हमारे संगठन में 4 महीने काम किया। तो इस तरह से वो हमारे साथ लोगों की सहायता करने का काम कर रही थी। जिस तरीके से शहजादी को अबू धाबी के जेल में बंद रखा गया है, वहाँ की अदालत ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई है और पूरा जनपद इससे सकते में है। आपको जानकारी मिलने के बाद कैसा लगा और क्या किया गया अभी तक आपके द्वारा? मैं तो इस बात से हैरत में हूँ कि जो लड़की महिलाओं और अनाथ बच्चों की मदद करने का काम कर रही हो और उसको एक 4 महीने 21 दिन के बच्चे के हत्या के जुर्म में दुबई सरकार के द्वारा फांसी की सज़ा सुना दी गई, ये ही अपने आप में हैरत की बात है। और क्योंकि जैसे ही हमको पता चला कि जो है वो उसको फांसी की सज़ा दुबई गवर्नमेंट में अबू धाबी में दे दी गई, तो हमने तुरंत जो है उसके बचाव के लिए भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से एक ज्ञापन के माध्यम से बांदा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया और फिर दूसरा ज्ञापन भी दिया। और लगातार हम उसके सहायता के लिए, उसको छुड़वाने के लिए, उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जब तक वो बांदा और अपने गांव वापस नहीं आती, तब तक हम उसके लिए ये प्रयास करते रहेंगे। उजैर के खिलाफ बेटी की मानव तस्करी करने, उसे बेचने और उसकी जान खतरे में डालने के आरोपों में केस दर्ज कर दिया है, लेकिन इससे बेटी तो वापस नहीं आ जाएगी। उसे वापस लाने के लिए, बचाने के लिए क्या करें? मंदिर जी, यहाँ पर एक बांदा की एक बेटी है शहजादी, जिसको अबू धाबी की जेल में बंद है और फांसी की सजा होने वाली है। क्या है उस पर क्या सरकार का कर रही है? संज्ञान में आया है। उस प्रकरण में केंद्रीय नेतृत्व को पत्राचार किया गया है। निश्चित रूप से जो भी प्रकरण होगा उसमें बचाव के लिए रास्ता निकाला जाए। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसमें मुकदमा पंजीकृत है और बुड्ढा मटौन थाने के अंदर, और जो ये सज़ा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसमें जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सज़ा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है
यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अभी इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख के उसको दुबई भेजा है तो उसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। तो टीमें भी बनाई गई हैं क्या? इसमें इन्वेस्टिगेशन में टीमें चल रही हैं, सारे सबूतों को देखा जा रहा है कि किस कारण से उनको दुबई भेजा गया था और कब भेजा गया था, सारी तिथियों के उनके बयान के लिए भी उसने ऑर्डर किया हुआ है और अगर कोई भी ऐसे उनकी तरफ से पाया जाएगा तो उसमें निश्चित कार्रवाई होगी। देखना ये है कि क्या भारत सरकार शहजादी को बचाने के लिए कुछ कदम उठाएगी या शहजादी को फांसी हो जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।